परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। हमें हर क्षण हर पल भगवान का स्मरण करना ही पड़ेगा। भगवान के स्मरण हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय, चाहे कोई भी समय है, अगर आप सही में अपने मन को, अपने आप को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित करते हैं तो भगवान जरूर आपके हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके निकट ही रहेंगे। क्या
विदुर जी जैसे महात्मा, विदुर जी के विषय में आप भागवत की महिमा में, श्रीमद् भागवत में श्रवण किए होंगे कि जब महाराज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रेष्ठ परम प्रिय भक्त सम्राट विदुर जी के चरित्र जब सुनाए कि विदुर जी अपना घर छोड़कर जंगल चले गए थे। क्यों? क्योंकि अधर्मी के निकट दुर्योधन जैसे अधर्मी विदुर जी को नहीं समझा। महात्मा को कौन नहीं समझते हैं? साधु संतों को कौन नहीं समझते हैं? साधु संतों को वही नहीं समझता है जो अधर्मी है, जो दुर्योधन है। विदुर जी संत है, विदुर जी को भला कौन नहीं जानते थे, लेकिन अधर्मी जिसके अंदर महान पाप है, महान से महान पाप है, वो कभी संत को पहचान ही नहीं सकता, संत पर विश्वास ही नहीं कर सकता। उनके लिए तो खुद कहेगा हम ही संत है, चलो मैं लाल पीले कपड़ा पहन लिया, मैं संत बन गया। अरे मूर्ख, तुम दुर्योधन, दुर्योधन यानी अधर्म के प्रतीक, दुर्योधन यानी पाप के प्रतीक, दुर्योधन यानी अधर्मी, पाप के प्रतीक। जो पाप के प्रतीक है उसके हृदय में शंका होती है। वो महाराज हर पल हर क्षण शंका ही करेंगे। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज इन अधर्मी को आप त्याग दो, आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन इस राष्ट्र का कल्याण होगा, इस राज्य का कल्याण होगा, इस घर का कल्याण होगा, इस समाज का कल्याण होगा। लेकिन अधर्मी दुर्योधन ने ये बात जब सुना तो महाराज अपने पिता के निकट ही खड़े थे, बोले इसको अगर कोई है तो इसे बाहर करो, संत है, नहीं तो हम अभी इनको जीवा काट लेते, लेकिन इसे मुझे निकलना है, मेरी दृष्टि से कोई संत नहीं है। अगर आप संत की निंदा करते हैं, अगर आप संत पर विश्वास नहीं करते हैं तो हो सकता है आप अधर्मी हैं। इसीलिए कहा गया है कि विदुर जी ने तो जब अपने गृह को त्यागा, विदुर जी ने जब अपना घर छोड़कर जंगल गए तो सह निर्गता कौरव पुण्य लवधो, कौरवों को पुण्य लेकर ही विदुर जी चले गए। जब आप महात्मा को अपमान करोगे तो महात्मा तो आप बहुत बड़े माफिया हो, या बहुत बड़े आप सेठ हो, या बहुत बड़े आप व्यक्ति हो, तो आपसे लड़ेगा ही नहीं। आप अपमान करोगे तो सहजता में तो महाराज उन अपमान को मुस्कुराते सहन कर लेंगे, लेकिन आपके पुण्य को ही संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। रावण ने विभीषण को अपमान किया तो उनकी क्या दशा हुई। समस्त वेद इतिहास पुराण को जानकारी, जो स्वयं काल को भी अपने पैर के नीचे रखते थे, लेकिन चाहे आप रावण की तरह भी सामर्थ्य है, काल को भी रोंदने में समर्थ था, लेकिन महात्मा को अपमान करने से, नाम जापक को अपमान करने से, जो स्वयं अपने आप को भगवान को दे चुके हैं, उनको अपमान करने से फिर आप बच नहीं सकते हो। रावण तुलसी ऋषि की परंपरा में जन्म हुआ, उन वंश में जन्म हुआ। आचरण भी कोई उतना ही नहीं था, लेकिन आचरण का क्या था, जो रावण नित्य भोलेनाथ की आराधना करते थे, पूजा पाठ करते थे। ग्रहों को वश में, किसी ने ग्रह को अपने वश में नहीं किया, रावण ने 9 ग्रह को अपने वश में कर रखा था। रावण स्वयं काल को अपने पैर के नीचे रोनता था, लेकिन ध्यान देना, उतने समर्थशाली बलशाली होने के बाद भी जिस दिन आपने किसी नाम जापक महापुरुष संत का अपमान किया, तो समझ लो आपका विनाश का कोई रास्ता रोक ही नहीं सकता। भगवान सब कुछ, मैंने इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, संत की महिमा को आप चाहोगे कि मैं था पार लूँ, और भगवान की महिमा, क्योंकि भगवान से स्वयं प्रार्थना की मुचकुंद ने
हे प्रभु आप अपनी नाम की महिमा हमें रसास्वादन करो। भगवान ने कहा कि मैं अपने नाम की महिमा का रसास्वादन कैसे आपको सुनाऊं, मेरे नाम, मेरे रूप, मेरी लीला अनंत है। आप ही महाराज मेरे नाम की महिमा तो मेरे परम प्रिय भक्त संत ही गुणगान से जान सकते हैं। तो बोले मैं भी संत, आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोले आप भी कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में जब मेरे नाम का रूप का, लीला का, धाम का वर्णन करोगे तब वह नाम क्या है आपको पता चलेगा। तो कहने के तात्पर्य विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाया। महात्मा समझाते हैं, महात्मा समझाते हैं। महात्मा लठिया से आपको मारेंगे नहीं। आप अधर्म कर रहे हो तो वो भी कहेगा, आप सही मार्ग पर जा रहे हो वो भी कहेगा, आप गलत मार्ग पर जा रहे हो वो भी कहेगा। विदुर जी सबको छोड़कर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में महाराज रहने के लिए चल दिए, जहाँ विदुर जी की पत्नी परम भक्ता नाम जापका थी। निरंतर युगलनाम महामंत्र के संकीर्तन में कभी रोती, कभी हंसती, कभी पुकारती, हे मेरे गोविंद, हे मेरी श्याम सुंदर, आप मुझे कब दर्शन दोगे। विदुर जी निरंतर भगवान के मंत्र का जाप करते थे, क्योंकि वैराग्य पूर्वक था। असल में विदुर जी हर पल हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करते थे। यद्वा अयम मंत्र कृतो भगवान अखिलेश्वर, अखिलेश्वर भगवान नित्य निरंतर स्मरण करते थे। जिसने भगवान के स्मरण किया उनका कार्य भगवान स्वयं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वयं भगवान पांडवों के सलाहकार थे, मंत्रदाता थे। जब पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए तब उन्होंने दुर्योधन के आमंत्रण को भगवान ने स्वीकार नहीं करके उसके घर के अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, किंतु विदुर जी के घर बिना बुलाए ही चले गए। इसीलिए चले गए कि विदुर जी के घर में अपना घर समझते थे। भगवान का अपना घर कौन है? आपको अपना घर बनाना, भगवान के घर, भगवान के लिए अपना घर बनाना है तो आप निरंतर वहाँ संकीर्तन करो। विदुरानी निरंतर संकीर्तन की, तब भगवान उनके घर पे गए। भगवान उनके घर पे नहीं, भगवान अपना घर गए। भगवान अपना घर तभी समझते हैं जब आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति निष्ठा होगी, निरंतर नाम के प्रति प्रेम रहेगा। मैं आपसे इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप नित्य अपना घर यानी वृंदावन में आना है तो अपना धाम, जहाँ भगवान के निरंतर संकीर्तन चलते हैं। घर को भी धाम बनाना है तो वहाँ नित्य संकीर्तन करो। और नहीं सामर्थ्य है घर पे कराने के तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं और चलते रहेंगे अखंड, तो इनमें अपना नाम से, अपना परिवार के नाम से, अपने लड़के बच्चे के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन का संकीर्तन करिए या एक माह के, या ये संकीर्तन निरंतर चलते रहे। विदुरानी ने निरंतर संकीर्तन की, हमारे नाम से भी निरंतर संकीर्तन चलते रहे तो मात्र 21,000 देकर आप जरूर अपने नाम से श्रीधाम वृंदावन जो आपके नाम से
साल में 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों के नित्य भोजन और गौ माता के ग्रास निरंतर चलते रहेंगे। इनमें आप जब भी कभी आए यहाँ पर ठहरिए और 1-2 घंटा बैठकर स्वयं संकीर्तन करिए, क्योंकि जहाँ संकीर्तन है उसे भगवान उनके घर नहीं मानते हैं। भगवान विदुर जी के घर बिना बुलाए हुए क्यों गए? इसीलिए गए थे कि विदुरानी जी को घर अपना समझते थे। वहाँ निरंतर संकीर्तन चल रहा था। जहाँ निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं ना, वहाँ भगवान उसे अपना घर मानते हैं। जहाँ निरंतर सत्संग चल रहे हैं, उनके स्मरण चलते हैं, उससे भगवान अपना घर मानते हैं। साधारण घर को छोड़ देना कोई कठिन काम नहीं है, परंतु जिस घर को भगवान अपना घर समझते हैं और उसके पदार्पण करके भगवान भोजन क्या हो, उस पवित्र प्रेम स्मरण घर को छोड़कर निकल जाना बहुत बड़ी बात है। कोई भाई कहीं जाते हैं तो अपना को ढूंढते हैं, हमारा अपना कौन है? तो भगवान कैसे महाराज धृतराष्ट्र के घर में अन्न खाते? भगवान तो अपना घर में सोचे कि आज चैन से बैठकर भोजन करूंगा। जो भी अपना घर का भोजन जो भी मिल जाता है, माता जब रोटी पुत्र को खिलाते हैं तो उस रोटी में जो आनंद है 5 स्टार होटल में भी वो रोटी में आनंद नहीं मिलेगा। माँ के हाथ की भोजन, अपना घर में जो भी मिलता है उसमें जो आनंद हो कहीं नहीं। भगवान ने सोचा कि अपना घर में भोजन करूंगा। और अपना घर कौन है भगवान के? मैं यही बार बार कहता हूँ, जहाँ संकीर्तन हो, भोजन हो, जहाँ संकीर्तन भजन हो, वहाँ भगवान भोजन करते हैं। वही भगवान का अपना घर है। अगर अपना घर पर ना जाए तो फिर ठीक नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने सोचा कि मुझे अपना घर ही जाना है। इधर विदुरानी संकीर्तन करके प्रभु के स्मरण कर रही थी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? हे प्रभु, मुझे क्या आप अपना नहीं बनाओगे? भगवान अपने को ही अपना बनाते हैं। जो उनको पुकारते हैं उसी के निकट भगवान दौड़ते हुए चले आते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करने के लिए ही होता है। भगवान की प्राप्ति करना है सज्जनों, तो उनका भजन करना ही पड़ेगा। वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित रहकर घर में भजन करे तब तो उसकी चरितार्था है। परंतु यदि घर के सजाने संवारने में ही सारी जिंदगी बीत जाए और भगवान के भजन छूट जाए तो वह घर बंधन है, नरक है। आजकल लोग एक घर बनाते हैं महाराज, उसके लिए ये पीओपी, ये इटालियन पत्थर, ये क्या क्या नहीं सजाता है, लेकिन भगवान के मंदिर एक छोटा सा पत्थर के टुकड़ा रख देते हैं कि चलो यहाँ भगवान को बैठा देंगे। ना भोग लगाने की ज़रूरत, ना उनको पदार्पण तो कर देते हैं लेकिन भोग नहीं लगाते। अगर आप भगवान के मूर्ति को रखे हो, अपने घर में स्थापना की हो, तो भोग लगाना जरूरी है। अगर आप भोग नहीं लगाते हो तो आप अधर्म करते हो, पाप करते हो, दोष लगता है। क्योंकि आपने गोपाल जी को बैठाया तो उनको भोग भी लगाओ, उनको लाड़ भी लगाओ, उनको श्रृंगार भी करो, और अपनी तो बढ़िया होटल में खाने के लिए चले जाते हो और ठाकुर जी को मिश्री के 2 दाने डाल देते हो। तो क्या यही ठगना होता है? हम किससे ठग रहे हैं? हम जिनको स्वयं स्थापना की है और उन कहते हैं प्रभु ये तो आपके ही घर है, लेकिन हमें उनके लिए समय नहीं, हमें उनके लिए तो समय नहीं, हमें बाहर के लिए समय, हमें स्वयं विदुरानी की तरह स्वयं को उनको देना पड़ेगा। अगर हम
केवल वही घर में लगे हैं और परमात्मा से दूर है, तो यही बंधन के कारण है। पहले महात्मा लोग घर इसीलिए बनाते थे कि वहाँ रहकर भजन करें, और घर भगवान के भजन के लिए होता है, विषय भोग के लिए नहीं होता है। विषय भोग के केंद्र घर को छोड़ना जरूर कठिन है। भगवान ने सोचा जहाँ मेरे भजन कीर्तन स्मरण, वो मंदिर है, मेरा निज घर है। यहाँ दुर्योधन अधर्मी चाहे नाना प्रकार के व्यंजन बना कर रखे हैं, संपूर्ण हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा कर रखे हैं, लेकिन भगवान को प्रिय नहीं लगा। भगवान को तो अपना घर, जहाँ निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, जहाँ निरंतर भगवत भजन चल रहे हैं, भगवान उनको ही अपना समझते हैं। साधु लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई धन दौलत की बात नहीं करते हैं, वे आकृति के रूप आभास की चर्चा नहीं करते हैं, वे तो तत्व की, ईश्वर की चर्चा करते हैं। वे कड़ा और कंगन की चर्चा नहीं करते हैं, उसके भीतर का सोना क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। उनका उससे कोई मतलब नहीं होता है कि जगत में क्या क्या है, कैसा कैसा है। उनका ज्ञातव्य और वर्ण विषय तो यही होता है कि यह जगत किस धातु से बना है। यही महात्माओं की विशेषता है। उनकी बुद्धि तत्वग्रहणी होती है। आकृतिक रूप और आभास को ग्रहण करने वाली बुद्धि नहीं होती है। वो तो निरंतर प्रभु का स्मरण में लीन रहते हैं, निरंतर गोविंद को स्मरण करते रहते हैं। महात्माओं के पास आप बैठो तो आपकी दुनिया की चर्चा नहीं, विषय चर्चा नहीं, वहाँ तो एकमात्र सत्संग की चर्चा हो। व्यर्थ की चर्चा उनके पास समय कहाँ है। विदुर जी तो निरंतर हर पल हर क्षण कृष्ण नाम की ही चर्चा में लगे रहते थे। विदुरानी निरंतर कभी विदुर जी से कृष्ण कथा श्रवण कराते, कभी विदुरानी। और जब आज हमारे घर, हमारे समाज में इस प्रकार जो महाराज एक प्रकार के विष फैला हुआ है, घर के 4 सदस्य, वो चारों सदस्य एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इसका कारण क्या है? हम जो सही में चर्चा है, भगवान की चर्चा छोड़कर हर पल विषय की चर्चा में मस्त है, जिस कारण हमें वही होगा जो भगवान मेरे द्वार पर निकट पर आकर भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे भगवान ने दुर्योधन के यहाँ उनके 56 भोग को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि दुर्योधन के लिए श्री कृष्ण कुछ थे ही नहीं। अत्यधिक पापी भगवान नाम पर विश्वास नहीं करते। आज हम आप सभी को बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि ये सच्चाई, यहाँ दान अगर आप करते हो तो कभी भी वृंदावन धाम आओ और मिथिला कुंज आश्रम में प्रवेश करो, जहाँ दिव्य ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी की मंदिर विराजमान है, जहाँ विश्व में प्रथम एक अलौकिक दर्शन मिलते हैं श्री हनुमत लाल जी की, जो चारु शिला के स्वरूप। और ये भाव जब भगवान ने रासलीला की, और रासलीला के समय महाराज वहाँ उन गोपियों को ही प्रवेश मिले जिसने अपना सर्वस्व भगवान को दे चुके थे, जो एक जन्म नहीं अनेक जन्म के ऋषि मुनि गोपी के रूप में, और अपने परम प्रिय भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने रास की उन भक्तों को उन रस में डुबो दिया जहाँ केवल से कृष्ण ही कृष्ण थे। तो भगवान शंकर जी, जो वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों के आचार्य भगवान शंकर जी ने सोचा कि इस रूप माधुरी को मैं भी इस रस को रसास्वादन करने लगा। रास में प्रवेश की इच्छा की तो भगवान शंकर जी को, जो वृंदावन युद्धेश्वरी देवी है, उसने कहा कि आप तो स्वयं भोलेनाथ है, वैष्णवों के आचार्य है। इस रूप को छुपाकर आप भी प्रभु गोपी रूप को स्वीकार कर लीजिए। हनुमान जी, जो 11 रुद्र में हनुमत लाल जी ने कहा,
हमें भी आप ध्यान रखना। बोले तो ठीक है। तो बोले आप भी मेरे साथ चलो। हनुमान जी भी पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन जब द्वार पर गए तो कहा दोनों पहले सखी स्वरूप में आओ। कहाँ? तो मानसरोवर में स्नान किया। वहाँ गोपी भाव भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान श्रीधाम वृंदावन में हो गए और रास में प्रवेश किए। आज भी हम सभी को गोपी भाव से भोलेनाथ को विश्व में एक ही जगह ऐसा जगह है जहाँ हम गोपी भाव से प्रत्यक्ष दर्शन करने का फल मिलता है भोलेनाथ के। और इन भाव को दर्शन करते हैं तो समस्त भोलेनाथ के गोपी रूप में यानी श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में हम दर्शन करते हैं तो ब्रज की समस्त गोपियों के दर्शन का फल मिलता है और उनकी पूजा के फल मिलता है। यह भाव है। और स्वयं हनुमान जी चारों शिला सखी के रूप में आप जहाँ भी दर्शन करेंगे हनुमान जी के, कहीं एक हाथ में कहाँ तो पहाड़ संजीवनी बूटी के लिए जो जा रहे तो पहाड़ और गदा, यहाँ गदा नीचे रखा हुआ है। सखी स्वरूप माताओं की स्वरूप, एक हाथ में पूजन की थाल और एक हाथ में भोले हनुमान जी के चवर डुलाते हुए नित्य निकुंज श्री प्रिया प्रथम की सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दर्शन आपको यहीं मिलेंगे। इन रूप के बाद नाम रूप, नाम तो आप निरंतर युगल नाम महामंत्र, आप चाहे हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, युगल नाम महामंत्र निरंतर 30 वर्षों से श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम चल रहे हैं। आप जब भी कभी आएंगे श्री धाम वृंदावन, इन नाम रूप लीला और भगवान के धाम प्रत्यक्ष आपको यहाँ चारों स्वरूप का दर्शन मिलेगा। तो महाराज आप जरूर श्री धाम वृंदावन अगर आप आते हैं तो जरूर एक बार आप ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर मिथिला कुंज आश्रम में जाइए। वहाँ उस अलौकिक श्री हनुमत लाल जी के सखी स्वरूप में दर्शन करिए। यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव वो कार्य किए हैं ना। अब ये संकीर्तन महाराज मैंने कह दिया आपने सुन लिया, ऐसा नहीं। ये संकीर्तन कराना कुछ सरल काम है क्या? 24 घंटे कई लोग देखकर क्या अच्छा काम, क्या बहुत लोग कर रहे हैं। 2 साल किसी ने फिर बंद कर दिया, भाई कीर्तन करने वाले मिलते ही नहीं। किसी ने 5 साल, लेकिन यहाँ किसी ने 12 घंटे चालू किया। दिन रात्रि में कौन जागृत होगा करके कीर्तन करेगा। लेकिन यहाँ ऐसे महात्मा हैं जो बेचारे कहीं भी नहीं जाते हैं। आप यदि उनके लिए मैं नित्य कहता हूँ, आप एक संत के 5 संत को भोजन कराइए, उनकी सेवा जो आश्रम में बनते हैं उनकी सेवा करो और वो निरंतर 24 घंटे रात्रि हो चाहे दिन हो दोनों टाइम अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन चल रहे। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि अपने घर को मंदिर बनाना है तो स्वयं भगवान के भजन करो और कीर्तन कराओ श्री धाम वृंदावन में, जहाँ समस्त ग्रहों को दूर करने की ताकत नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत के अंतिम श्लोक में लिखकर प्रणाम किए गए हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। जहाँ समस्त पापों को समस्त ग्रहों को दूर करने की अगर ताकत है दुनिया में किसी भी मंत्र के, तो एकमात्र गुलनाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन, और हरि नाम संकीर्तन के अलावा कहीं दुनिया में आपको ये नहीं मिलेगा। इसीलिए सज्जनों, हमें कोई कार्य करे ना करे, आपकी कुंडली में नाना प्रकार की ग्रह रहे, सभी ग्रह को दूर करने के लिए एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम हैं। और आप भी भगवान नाम संकीर्तन से जुड़िए और श्री धाम वृंदावन में एक दिन अपना लिए ठाकुर जी को दीजिए और ठाकुर जी के लिए एक दिन श्री राधा मोहन बिहारी बांके बिहारी के लिए दीजिए। क्या? तो एक दिन का संकीर्तन आप जरूर कराइए।